भक्ति मार्ग में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब लगते हैं तो कहते हैं दे दान तू छूटे ग्रहण। किसको दान दो? सूर्य को दान दो। सूर्याय नमः। चंद्र देवताय नमः। चंद्रमा को दान दो, अर्थात सूर्य और चंद्र को योग दान दो तो उनका ग्रहण छूट जाए। वास्तव में ये भक्ति मार्ग की बात है। भक्त होते हैं वो नहीं जानते हैं कि सूर्य को तो कभी ग्रहण लगता ही नहीं। वो तो सदैव ही ज्ञान की ज्योति का गोला है। उसकी ज्ञान ज्योति तो कभी खलास ही नहीं होती जो अंधेरे का ग्रहण लगे। हाँ, चंद्रमा को ग्रहण लगता है। चंद्रमा अंधेरे में भी आता है, चंद्रमा रोशनी में भी आता है। चंद्र ग्रहण जब लगता है तो चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी माता आ जाती है। पृथ्वी माने धरणी, धरणी माने कन्याएं माताएं। एक तरफ बीच में है पृथ्वी, एक तरफ है चंद्रमा, एक तरफ है सूर्य। तो परछाया पृथ्वी का किसके ऊपर पड़ेगा? चंद्रमा के ऊपर पड़ेगा या सूर्य के ऊपर पड़ेगा? चंद्रमा के ऊपर परछाया पड़ता है धरणी माता का। ये ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा धरणी रूपी कन्याओं माताओं के प्रभाव में आ जाता है। प्रभाव में आना माने परछाया पड़ जाना। कहते ना भूत पेच का परछाया है। परछाया माने परछावा, परछाई। तो कन्याओं माताओं से वो ज्ञान चंद्रमा प्रभावित होता है। उसके प्रभाव को हटाने के लिए ईश्वर की याद का दान उसे देना पड़े। इसलिए कहा है कि ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा वो तो शरीर छोड़ गया, परंतु वही आत्मा कोई माता में प्रवेश करके पार्ट बजाती है। उसके ऊपर कन्या माताओं का परछाया पड़ चुका है, अज्ञान का परछाया है। वो परछाई हटाने के लिए उसे ज्ञान सूर्य की रोशनी चाहिए। तो संगठित होकर के जब हम ज्ञान की रोशनी देंगे योग का दान देंगे, याद करेंगे, तो प्रकृति में भी परिवर्तन आ जाएगा। प्रकृति में भी परिवर्तन आवेगा तो चंद्रमा का भी परछावा उतर जाएगा, चंद्रमा भी रोशनी में आ जाएगा। इसलिए जब याद करते हैं तो जैसे अपने घर के मित्र संबंधियों को ज्ञान में चलाने के लिए उनको सर्च लाइट देते हैं, ऐसे बाबा की याद में ज्ञान चंद्रमा को भी सर्च लाइट देनी चाहिए। वो ज्ञान चंद्रमा जगदम्बा में प्रवेश होकर के पार्ट बजा रहा है। वो सर्च लाइट उसको मिलेगी तो वो भी ज्ञान की रोशनी में आ जाएंगे। ग्रहण माने ग्रस लेना, उसको कंट्रोल कर लेना। जब सूर्य ग्रहण पड़ता है
तो सूर्य तो आग का गोला है, जो स्वयं आग का गोला है उसके ऊपर परछाया पड़ सकती है? नहीं पड़ सकती। कहा जाता है सूर्य ग्रहण, वास्तव में सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। यहां हम बेहद की बात समझें। यहां चंद्रमा कौन है? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा आ जाता है। पृथ्वी माने कन्याएं माताएं रूपी धरणी। तो सूर्य के बीच, सूर्य की रोशनी जब चंद्रमा के ऊपर पड़ती है तो चंद्रमा का छाया कन्याओं माताओं के ऊपर पड़ता है या चंद्रमा का छाया सूर्य के ऊपर पड़ेगा? कन्याओं माताओं के ऊपर प्रभाव पड़ जाता है, परछाया में आ जाती हैं। किसके परछाया में आ जाती है? चंद्रमा के परछाया में आ जाती है। जैसे ओम राधे जगदम्बा का जब पार्ट बजाती है तो अभी किसके परछाए में है? चंद्रमा के परछाए में है। कृष्ण वाली आत्मा के परछाए में है। कृष्ण से ज्यादा प्रभावित है या ज्ञान सूर्य से ज्यादा प्रभावित है? किससे प्रभावित है? चंद्रमा से प्रभावित है। तो जो कन्याओं माताओं में मुखिया है वो ही चंद्रमा से प्रभावित हो गई, तो दूसरी कन्या माताएं तो बड़ी सहज है, तो बच्चे से ही प्रभावित हो जाती है। तो चंद्रमा का प्रभाव कहो, परछाया कहो, वो कन्याओं माताओं के ऊपर, कन्याओं माताओं रूपी धरणी पर पड़ता है। तो जिन कन्याओं माताओं रूपी धरणी के ऊपर वो प्रभाव पड़ता है वो समझते हैं कि सूर्य ग्रहण लग गया। अभी बीके में जो कन्याएं माताएं हैं वो किसके प्रभाव में? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के प्रभाव में है। तो वो सूर्य को विकारों का ग्रहण लगा हुआ समझती है या चंद्रमा को धब्बे वाला समझती है? तो सूर्य ग्रहण कहा जाता है, लेकिन वास्तव में सूर्य ग्रहण होता नहीं है। सूर्य ही अगर प्रभावित हो जाएगा तो फिर ज्ञान को प्रायः लोप कैसे कहेंगे? फिर तो पूरा लोप हो जाएगा या प्रायः लोप होगा? क्या होगा? पूरा ही लोप हो जाएगा। बाबा ने तो ये ज्ञान प्रायः लोप होता है, पूरा इसका लोप नहीं होता। ऐसे ही चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है। कन्या माता रूपी धरणी बीच में आ जाती है। तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है और पृथ्वी का परछाया किसके ऊपर पड़ता है? चंद्रमा के ऊपर पड़ता है और चंद्रमा का वो हिस्सा अंधेरे में आ जाता है। उसे चंद्रग्रहण कहते हैं। तो कन्या माताएं चंद्रमा से प्रभावित होती हैं और चंद्रमा किससे प्रभावित होता है? कन्या माताओं से प्रभावित होता है।
बाकी सूर्य के प्रभावित होने की बात है ही नहीं। वो तो आदि से लेकर के अंत तक आत्मिक स्थिति में रहने वाली आत्मा है। आदि में भी विष्णु रूप था। जब सृष्टि का आदि हुआ, जो आदि में सो अंत में भी विष्णु रूप होता है। इसलिए शिव बाप को उसी का आधार लेना पड़े। चंद्रमा को ग्रहण क्यों लग जाता है? चंद्रमा अंधेरे में रहेगा तो ग्रहण नहीं लगेगा। ग्रहण माने क्या? 5 विकारों का ग्रहण। जो 5 विकारों का ग्रहण है वो चंद्रमा को लगता है या सूरज को लगता है? सूरज में नहीं लगता? लगता है सूरज ग्रहण? आप कह रहे नहीं लगता? एक तरफ सूरज है, एक तरफ सूरज है, बीच में पृथ्वी है, एक तरफ चंद्रमा है। सूरज जब इधर चमक रहा है तो पृथ्वी की परछाया चंद्रमा पर पड़ती है, तो चंद्रमा का वो हिस्सा ढक जाता है छाया में। तो पृथ्वी वाले समझते हैं चंद्र ग्रहण हो गया। क्या? पृथ्वी का परछाया किसके ऊपर पड़ गया? चंद्रमा के ऊपर। तो अभी जो यज्ञ में कन्याएं माताएं हैं, उनकी मन बुद्धि के जो वाइब्रेशन है वो कृष्ण बच्चे को परछाया में ले लेते हैं। क्या? और उस पर ग्रहण लग जाता है। वो भगवान बाप को नहीं देखता। क्या? वो अपने को ही भगवान समझे बैठा है। ये चंद्र ग्रहण है। और सूर्य ग्रहण रुक जाइए है? सूर्य ग्रहण बाबा कैसे? सूर्य ग्रहण वास्तव में लगता ही नहीं। सूर्य तो आग का गोला है, उसके ऊपर परछाया पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ये पृथ्वी को ग्रहण लगा। पृथ्वीवासी ऐसा समझते हैं। ये विरोधाभास। बीच में चंद्रमा आ गया, इधर सूरज है, इधर पृथ्वीवासी है। पृथ्वीवासियों के बीच में चंद्रमा आ गया तो चंद्रमा की परछाया सूरज पर पड़ती है। पृथ्वी वाले समझते हैं कि सूरज को ग्रहण लग गया। लगता है क्या? सूरज तो आग का गोला है। सत्युग में चंद्रमा तो नहीं रहेगी ना? सत्युग में चंद्रमा नहीं रहेगा ना? अलग से नहीं रहेगा, पृथ्वी से जुड़ जाएगा। तो विनाश के टाइम चंद्रमा जब पृथ्वी में आकर मिल जाएगा तब समुद्र का पानी उछल मारेगा। हाँ, विनाश के टाइम चंद्रमा जब पृथ्वी में आकर मिल जाएगा तब समुद्र का पानी उछल मारेगा। इसका सूक्ष्म में शूटिंग कैसा होता है? इस समय शूटिंग कैसे होगी? सूक्ष्म ज्ञान चंद्रमा है। कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा बाबा। वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा धरणी में ज्वाइंट हो जाएगा तो धरणी की जो ज्ञान जल की शक्ति है वो बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। स्तर ऊंचा हो जाएगा जल का। ज्ञान जल का स्तर ऊंचा होगा तो सारी पृथ्वी डूबेगी, सब डूब मरेंगे। पूर्णमासी जब तक रहती है तब तक चंद्र ग्रहण होता है, और अमावस्या का पीरियड जब तक रहता है तब तक उसके अंदर ही सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण का मतलब तो बता दिया कई बार। लोग कहते हैं कि सूर्य ग्रहण हुआ, लेकिन वास्तव में सूर्य के ऊपर ग्रहण कभी नहीं होता। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, एक तरफ सूर्य, बीच में चंद्रमा, एक तरफ पृथ्वी, तो पृथ्वी वासियों को चंद्रमा बीच में आ जाने से सूर्य का कुछ हिस्सा दिखाई
दिखाई नहीं पड़ता। तो लोग समझते हैं सूर्य को ग्रहण लग गया। सूर्य को ग्रहण लग गया या पृथ्वीवासी खुद चंद्रमा की परछाया में आ गए, खुद ही चंद्रमा की परछाया में आ गए। माने चंद्रमा जो खुद बुद्धू बन जाता है, अपन को गीता का भगवान समझ बैठता है, उसकी परछाया में मनुष्य आ जाते हैं। किसी के प्रभाव में आ जाना, कहते ना इसकी परछाया पड़ गई है तुम्हारे ऊपर। इसे कहते हैं बृहस्पति की दशा, शुक्र की दशा, शनि की दशा, राहु की दशा। तो कोई भी देहधारी के प्रभाव में आ जाना अर्थात उसका परछाया पड़ गया। जो प्रभावित हो जाता है वो उसकी प्रजा बन जाता है। जो चंद्रमा के प्रभाव के नीचे आ गए वो चंद्रवंशी बन जाते हैं। बाकी सूर्य के ऊपर ग्रहण तो पड़ता ही नहीं। चंद्र ग्रहण तब कहा जाता है जब पूर्णमासी के दिन चंद्रमा संपूर्ण बनता है। उस समय से पहले माया सारे संसार पर, ब्राह्मणों के संसार पर अपना पसारा फैलाती है। एक तरफ चंद्रमा, बीच में पृथ्वी, एक तरफ चंद्रमा नहीं, एक तरफ पृथ्वी, बीच में चंद्रमा और एक तरफ सूर्य, तब पड़ता है सूर्य ग्रहण। और जब एक तरफ चंद्रमा होता है और बीच में पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी का परछाया चंद्रमा के ऊपर पड़ता है। क्या धरणी माता कहो, प्रकृति माता कहो, जगदम्बा कहो, उसका परछाया पड़ता है किसके ऊपर? चंद्रमा के ऊपर। तो कहते चंद्र ग्रहण हो गया। वो तो बात सही है। चंद्रमा प्रभाव में आता है जगदम्बा के प्रभाव में, जैसे सन 47 से पहले आ गया था। बुद्धि जो है, जो धरती के सितारे हैं, जो धरती रूपी माता है, जो ज्ञान चंद्रमा चैतन्य है, उनकी बुद्धि घूमती रहती है या सूरज की बुद्धि घूमती है? किसकी बुद्धि चक्कर काट रही है? ज्ञान सितारों की बुद्धि चक्कर काट रही है, चंद्रमा की बुद्धि चक्कर काट रही है और पृथ्वी भी चक्कर काट रही है। बाकी सूर्य कोई के चक्कर नहीं काटता है। कि सूर्य भी दक्षिणायन है, किंतु दक्षिण भारत में तो सूर्य का ताप ज्यादा नहीं है। उत्तर भारत में सूर्य का ज्यादा ताप रहता है। ऐसा क्यों है? अरे 6 महीने सूर्य उत्तर दिशा की ओर कर्क रेखा के ऊपर सीधी किरणें डालता है और 6 महीने सूर्य मकर रेखा की ओर जो दक्षिण में है उसके ऊपर सीधी किरणें डालता है। मकर रेखा दक्षिण भारत के नजदीक से होकर गुजरती है और कर्क रेखा उत्तर भारत के नजदीक से होकर गुजरती है। माने एक ही वर्ष में सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है।
तो बाबा ने जब बोला कि सूर्य भी दक्षिणायन है, इसका अर्थ ये है कि द्वापर युग से लेकर के कलयुग अंत तक जो बेहद का ज्ञान सूर्य है शूटिंग पीरियड में, वो दक्षिणायन होता है। अर्थात विदेशियों की बुद्धि को गर्म करता है, विदेशियों की बुद्धि को ज्यादा रोशनी देता है। इसलिए विदेशी बाप को पहले पहचानते हैं, परंतु वहां सूर्य की तेज ज्यादा महसूस नहीं होता है। क्यों है? दोनों तरफ समुद्र है और मकर रेखा से फिर भी कुछ न कुछ दूर है दक्षिण भारत का वो प्रदेश। नहीं तो वही मकर रेखा अफ्रीका में बहुत गर्मी देती है। इतनी गर्मी का वातावरण वहां रहता है कि सवेरे से लेकर दोपहर तक के भयंकर गर्मी, और उस भयंकर गर्मी का प्रभाव ये होता है कि दोपहर से लेकर के शाम तक तेज बरसात होती है। 6 घंटे के अंदर, 6-8 घंटे के अंदर ही समुद्र का पानी खौल जाता है, रोज का रोज खौलता है, रोज की रोज भाप उठती है और रोज की रोज बरसता है। तो ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ये तो सारे विश्व की बात बताई कि शूटिंग के हिसाब से अभी सूर्य कहां चमक रहा है? दक्षिणायन में, माने दक्षिण भारत की आत्माएं ज्यादा लाभ ले रही हैं, लेकिन उतनी बुद्धि गर्म नहीं हो रही है, उतना ताप नहीं मिल रहा है, उतनी रोशनी नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए। जैसे उत्तर भारत में जब सूर्य चमकता है उत्तरायण होने पर, तो भयंकर गर्मी महसूस होती है दिल्ली क्षेत्र में और यूपी के क्षेत्र में। अभी वो गर्मी आने वाली है। जैसे सिखों के लिए बोलते हैं कि अभी 12 नहीं बजे हैं, माने सूर्य ठीक सर के ऊपर नहीं चमक रहा है, बहुत तीखी रोशनी नहीं दे रहा है, इसलिए उनकी बुद्धि जो जाम है वो पिघली नहीं है, उनकी बुद्धि में जल्दी ये ज्ञान नहीं बैठता है। लेकिन जब तेजी से चमकेगा तो लास्ट में वो ही सिख इतना बलिदान करेंगे सनातन धर्म के लिए जितना बलिदान हिंदुओं ने नहीं किया। तो ये सूर्य की तीक्ष्णता की बात है। अभी सूर्य तीक्ष्ण रोशनी नहीं दे रहा है क्योंकि दक्षिण भारत की आत्माएं ज्यादा लाभ ले रही है दक्षिणायन होने के कारण।